सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लाइकन प्लेनस ये एक ऐसी बीमारी है ना, आप कहीं पर भी चले जाओ, इसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं है। चेहरा बिल्कुल काला पड़ने लगता है, इवन गर्दन तक में यहाँ तक बिल्कुल काला काला पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कई लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल तवे की तरह काला पड़ जाना, वैसे होने लग जाता है। और ये एकदम से स्टार्ट होता है। बहुत सारे केसेस हमारे ऐसे हैं अभी तक लाइकन प्लेनस के जो ठीक हो चुके हैं। उनमें से एक केस है मैम का। मैम आपको पूरा ब्रीफ करेंगी कि क्या उनकी यहाँ पर कैसी जर्नी रही है। कई बार ना ऐसा होता है कि इंसान ना अपनी बीमारी से इतना परेशान रहता है कि उसके सब्र का बांध ना टूट जाता है, इरिटेट होने लगता है। लेकिन हमारा काम क्या है कि आपको ना 100% रिलीफ देना कि आप यहाँ से खुशी खुशी जाओ बिल्कुल। तो मैम आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, कैसे स्टार्ट कैसे हुआ था? एलपीपी का ही ट्रीटमेंट ले रही हूँ। स्टार्ट मुझे बहुत ईचिंग होती थी, बहुत सीवियर ईचिंग। मैंने ट्रीटमेंट भी लिया बहुत जगह, लेकिन मुझे कहीं बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला। फिर मैंने यूट्यूब पे मैम का वीडियोस देखे मैंने, फिर बहुत काफ़ी टाइम तक मैंने उनको फॉलो किया। फिर एक दिन मुझे लगा कि मैं शायद यहाँ ठीक हो जाऊँगी शायद। फिर बहुत होप लेकर मैं मैम के पास आई। इनिशियली तो मुझे कुछ रिलीफ नहीं मिला, लेकिन 2-3 महीने के बाद सबसे पहले मेरा ईचिंग कंट्रोल हो गया, जो बहुत सीवियर ईचिंग होती थी मुझे। उससे तो खैर मुझे बहुत, मैं कम्प्लीटली, मेरा ईचिंग जब ठीक हुआ तो फिर मुझे और ज़्यादा होप हो गया कि शायद मैं अब पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगी यहाँ पे। और फिर मैंने फिर वही ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट किया और अब देख रहे हो रिजल्ट, तो काफ़ी चेहरा तो साफ हो गया है मेरा। आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं? वो किस वाले उसमें है डिपार्टमेंट में? आईसीयू में है। आईसीयू में है वो, वेंकटेश्वर में। तो सर प्रॉब्लम कहाँ होती है? सबसे स्टार्टिंग और सडन ऑनसेट इचिंग शुरू हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको इचिंग हो रही है और आपको पता है इचिंग करूंगा तो काला पड़ जाएगा, तो आप इचिंग करना भी नहीं चाहते, आप इरिटेट होते हैं। वो कहाँ निकलता है? घर पर निकलता है। स्किन में मैंने सबको, बहुत लोगों को कॉन्टेक्ट किया अपने दोस्त सर्किल में, सबके थ्रू बहुत कुछ किया। फिर लास्ट में इसने वो कहते ना कि यहाँ चलो, यहाँ भी चल गए, वहाँ बोलो वहाँ भी चले गए। ये सब सारी चीज़ें हो रही थी। यहाँ आए, फिर सबसे पहले तो इरिटेशन कंट्रोल, इचिंग कंट्रोल हो गई। तो ठीक है, हम लोग ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए कंप्लीटेड। आप यहाँ पे आपने स्टार्ट कब किया था फर्स्ट टाइम? मई 2024 में इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। अभी जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है, आज है 5 जनवरी 2025। तो ये नहीं पता मुझे अपलोड कब होगी ये वीडियो, लेकिन हम डेट्स इसलिए बताते ताकि आपको एग्जैक्ट पेशेंट की वो पूरी टाइमलाइन है वो आपको पता चल पाए। करीबन यहाँ पर आपने 7 महीने आपका ट्रीटमेंट चला है। 7 महीने में कितने % आपको रिलीफ हुआ है? अब तो मुझे, मेरे अकॉर्डिंग टू मी 80% ठीक हो चुका है। जो कि तो पता नहीं टाइम। अब पता ये टाइम के साथ ही जाएगा मुझे। लेकिन फेस आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया है, थैंक यू सो मच। मतलब अभी मतलब मैं लेकिन मुझे, हाँ, मुझे रिलीफ तो काफ़ी है इसमें तो। हाँ अच्छा मैम, जैसे आप देख रहे हो इनका चेहरा, मेरे को तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। मेरे को तो बिल्कुल क्लियर नहीं लग रहा है। मतलब आप ध्यान से देखोगे तो ये पोर्शन देखो, यहाँ और यहाँ में फर्क है। ये रेडनेस तो नहीं, ये वाले पोर्शन हल्का सा ये वाला। एक्चुअली क्या है, वो रेडनेस की जगह ना, वो अगर ब्लैक कंपेयर करें तो दिखता है, अगर अचानक से देखे तो नहीं दिखता। हाँ, हल्का हल्का बिल्कुल आप वो कह सकते हो। तो दिखता है। तो सर कह रहे हैं कि मैम ना मानने को देखो, ऐसा नहीं है, मैम की कोई गलती नहीं है। देखो क्या होता है कि चेहरा जो होता है ना, वो किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो और तो शरीर ढका हुआ है, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए, चाहे पिंपल हो जाए, चाहे कहीं पे काला पड़ जाए, लेकिन चेहरा दिखाई देता है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पे मुझे डे 1 से पता नहीं मुझे ये था कि मैं यहाँ ठीक हो जाऊँगी। ये तो मुझे था कि अच्छा, कभी ऐसा हुआ था सब्र का बांध टूटा हो? हाँ, बहुत बार सब्र का बांध टूटा है मेरा। बोलूं मैं, क्लेश होते बसता सब्र का बांध तो बहुत टूटा है मेरा। नहीं, सच में होता क्या है ना कि आप फ्रस्ट्रेशन में आते हो, आपको पता है कि फेस पे है। भाई घर में हमारी लाइट नहीं जलती क्योंकि अंधेरा रखो। लाइट मारती नहीं। अपनी तरफ से मैंने बहुत सन प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ट्रीटमेंट के अलावा भी, मैं बोलूँगा, हाँ डिवोशन, हाँ, मैंने वो मतलब किया है, बहुत पेशेंटली किया है। जो इतना मैं भी कोई नहीं कर सकता। सिर्फ इसका नहीं, वो डिवोशन का है कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये नहीं करना है, ये खाना है, खीरा ककड़ी टमाटर पता नहीं क्या क्या खाना है। हाँ, मतलब मैंने सारी चीज़ें फॉलो की हैं। साला उत्तराखंड से घी मंगवाया, केरला से नारियल का तेल मंगाया कि ओरिजिनल मिले प्योर,
और मैं कुछ भी इसके अलावा कुछ भी फेस पे नहीं लगाती, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। अच्छा ये हुआ कैसे था? आई डोंट नो मुझे कैसे सडन हुआ। से मेरे को पहले बोलती थी कि मेरे को यहाँ इचिंग होती है, तो मैं यार इग्नोर मारता, चल होता है किसी को भी होता है। फिर वो जब बढ़ना था, फिर ब्लैक आना शुरू हुआ, तब फिर मेरे को भी लगा ये तो गड़बड़ हो गया। फिर मैं अपनी स्किन में दोस्तों से समझ सके, तो उसने किसी ने सीधा मेरे को फ़ोन में, भाई ये तो लाइकन प्लानर्स है। फिर हम स्किन में गए, 2-4 लोगों के पास गए, बहन में गए, 6 लोगों के पास गए। बट सब शुरू में इसमें क्या है, स्टीरॉयड चलता है, स्टीरॉयड दिया, बहुत सारे दिया, 2-3 महीने 4 में स्टीरॉयड। फिर यहाँ पे इसने बोला था यहाँ आ गए, कहते हैं ना कि चलो वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ चलते हैं, वो वाली कहानी। मैंने यूट्यूब पे ही देखा था मैम को, फिर मुझे लगा कि यहाँ पे चलना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा, उनको फॉलो कर रही थी मैं बहुत टाइम से। बहुत सारी रेमेडीज उनकी थी घर पे, मैं उसको भी इनिशियली मैंने ट्राई किया बहुत सारा। तो फिर मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक फीलिंग आई कि मैं शायद यहाँ पे ठीक हो जाऊँ। तो ऐसा है कि देखिए रिव्यू आपके सामने है। अच्छा महंगा लगा वैसे? देख भाई ऐसा है, घुमा के पैसा लो, ऐसे पैसा लो, सीधा पैसा लो ना, तो इससे महंगा क्या है? घर में क्लेश से तो बचते हो। नहीं महंगा क्या है, मतलब ठीक है, पैसा तो ऐसा नहीं है, बट ठीक होना वो ज्यादा। देखो सर आप इसी लाइन से हो तो आप जानते होंगे कि स्किन में कितना खर्चा आता है। भाई साहब स्किन में तो किसी को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो एक तो फीस और इतनी महंगी क्रीम होती है ना, और उसका दिखता नहीं है, लगाते रहो दिखता नहीं है। और यहाँ तो कितने की 1 महीने की दवाई होगी आपकी? रिजल्ट एटलीस्ट आपके सामने है। हाँ। 1 महीने की कितने की दवाई थी आपकी? 5,000। तो 40,000 रुपए में मतलब आप समझ रहे हो आप ट्रीटमेंट हो गया। प्लस नवारा भी ले लिया अभी मैंने। हाँ मैंने नवारा भी लिया है, नवारा 10 सेशंस जो बोला सब किया। ठीक है, पर उसका रिजल्ट अब आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। अब विजिबल है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों ने एक बार बस विश्वास रखो, हमारी दवाइयों का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। ये सारे पेशेंट ना, अभी जो ये शूट हो रहा है ये लाइव ओपीडी में खड़े होकर शूट हो रहा है, ताकि और लोग भी देख पाए जो भी यहाँ पर आ रहा है। आप लोगों की तरह जो भी वीडियोस देख कर आ रहे हैं, वो सब्र रखना बहुत जरूरी है। आज मैम यहाँ पे ठीक पता क्यों खड़े हैं, इन्होंने पेशेंस रखा है। इनके हस्बैंड ने वीडियो में भी बताया कि जो बोला गया कि खीरा ककड़ी और ये वो सब इन्होंने किया, सारी चीजें फॉलो की है। ये बात तो सही है। एक बार तो आपको अपने आप को डिवोट करना ही पड़ेगा। मतलब आप ये सोचो कि जी बिना परहेज के ठीक हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। हाँ पेशेंस रखो, लेकिन हाँ रिजल्ट तो है, पेशेंस लेकिन रखना पड़ेगा, ये तो है। और मैंने रो करके ही सही पेशेंस रखा है। परहेज में क्या बताया जाता है कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए तला हुआ आप अवॉइड करो। आज इन्होंने पेशेंस जो रखा है 7-8 महीने का, वो रिजल्ट है। अगर आप सोचो 1 महीने 2 महीने में ठीक हो जाएगा, आप प्लीज यहाँ पे मत आइएगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि डिजीज के साथ ना एक डिप्रेशन भी चलता है पैरेलल। 2 चीज से फाइट करनी पड़ती है, डिप्रेशन से कि हम कहीं जा नहीं सकते, हम कहीं चेहरे पे पता नहीं नकाब लगा के चलती है। नहीं एक्चुअली पूरा ये एरिया पूरा ब्लैक हो गया था। ये बहुत अब तो खैर आपको नहीं शायद पता चले, आपने पहले देखा नहीं मुझे। जो मैम की ये जो सिचुएशन है ना सर, ये देखो हमारे पास तो ना जितने भी पेशेंट्स आए मैम सबके साथ ऐसा था। ठीक है, तो ये अपने आप एक डिप्रेशन लेके आता है। आप सोचो ना, आप आईना नहीं फेस कर पा रहे हो, आप बाहर पार्टीज में नहीं जा पा रहे हो, बट वी आर वेरी हैप्पी कि अब आप बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक है, जो 10-20% है, दिस विल ऑल्सो गो विद टाइम। ठीक है, टाइम लग सकता है। जैसे आपने इतना पेशेंस रखा है, टाइम के साथ ही ठीक है, जैसे इतना पेशेंस रखा है, थोड़ा सा और रखना है, एंड देन यू विल बी लाइक 100% फाइन। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो बस एक चीज है कि आपको थोड़ा सा विश्वास करना है, पेशेंस रखना है, बाकी सारा काम डॉक्टर उपासना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसा रहता है कि संडे खासकर वीकेंड्स वाले टाइम पे रश रहता है, 4-4 घंटे की वेटिंग रहती है। डॉक्टर उपासना भी हमेशा अवेलेबल नहीं रहते, उनका ना भी कैंसर पे रिसर्च चल रहा है, इसकी वजह से कई बार उन्हें लैब्स में जाना पड़ता है, कई बार वो प्लांट्स लेने साथ में जा रहे हैं, तो इस टाइम पे उनकी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है। लेकिन हमारी डॉक्टर्स की पूरी टीम है, दवाइयाँ वही रहेंगी, ये दवाइयाँ खुद डॉक्टर उपासना की बनाई हुई है, हमारी अपनी फार्मेसी है, सारी चीज़ें हम खुद बना रहे हैं। आपको कोई भी हम थर्ड पार्टी सेल नहीं कर रहे हैं। जो भी आपकी बीमारी है उसका 100% सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा विश्वास रखो। अगर यहाँ पर आपका नंबर किसी और डॉक्टर के पास में आता है तो प्लीज़ ये जिद मत करो कि नहीं डॉक्टर उपासना को ही दिखाना है।
आप लोग अगर नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। देखो जो आप परेशान हो, जिस तरीके से आप वीडियोस देख रहे हो वैसे हज़ारों लोग वीडियोस देख कर आ रहे हैं। हमारे हाथ में नहीं है कि क्या पता किसी दिन यहाँ पे 150 लोग भी आ जाते हैं, किसी दिन 100 भी रहते हैं, तो मैनेजमेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसीलिए जो भी आपको असुविधा होगी उसके लिए खेद है। धन्यवाद।